गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं भक्ति मार्ग के बारे में, भक्ति मार्ग में भी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। शैव संप्रदाय पढ़ चुके हैं। शैव संप्रदाय के अंदर हम पढ़ चुके हैं पाशुपाती संप्रदाय, पाशुपाती संप्रदाय पढ़ चुके हैं, कपाली संप्रदाय पढ़ चुके हैं, कश्मीरी शैव संप्रदाय पढ़ चुके हैं। आगे आज अपन लेते हैं वैष्णव संप्रदाय। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। वैष्णव संप्रदाय लेते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले अपने को यह जानना है कि वैष्णव होता क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं। चलो वैष्णव क्या है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि वैष्णव है क्या। वैष्णव संप्रदाय पढ़ते हैं। शैव संप्रदाय जो था वो भगवान शिव से संबंधित था। तो आगे देखते हैं वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय जो है इसका संबंध जिस भगवान से है उनका नाम है विष्णु भगवान। तो भगवान विष्णु से संबंधित भगवान विष्णु से संबंधित। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अंदर क्या किया जाता है, मतलब क्या चीजें इस संप्रदाय के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना, इस संप्रदाय के अंतर्गत भगवान विष्णु के, ठीक है ना, ये भगवान विष्णु है, जो भगवान विष्णु के रूपों, अवतारों, ठीक है, रूपों अवतारों की पूजा व आराधना की जाती है। रूपों अवतारों की पूजा व आराधना किस संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है? वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है। अब वैष्णव संप्रदाय वही है जो भगवान विष्णु के रूप में अवतारों की पूजा करते हैं, उन सबको वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। अगर बात कर ली जाए कि वैष्णव संप्रदाय का आरंभ कब से है, आरंभ कब हुआ या इसकी नींव कहाँ रखी गई, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि वैष्णव संप्रदाय का आरंभ कब से है, वैष्णव संप्रदाय की नींव कब से रखी गई है। ठीक है ना, इसमें भी अपन देख लेते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय का आरंभ देखो क्या था कि भारत में मध्यकाल के दौरान एक आंदोलन चला था जिसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और वो आंदोलन शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया था। तो देखो, मध्यकाल, भारत में मध्यकाल, भारत में मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन, मध्यकाल कब से कब तक का माना जाता है। तो ध्यान रखना, 1200 ईसा से लेकर 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल माना जाता है। मध्यकाल किसको माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आने लायक है। 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का जो काल है उसको मध्यकाल के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो उस समय एक आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? ये भक्ति आंदोलन चलाने वाले एक संत थे जिनका नाम था शंकराचार्य। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन चलाया था शंकराचार्य ने। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। जैसे दक्षिण उत्तर के अंदर किया था इन्होंने ज्योतिर्मठ,
दक्षिण के अंदर किया था इन्होंने श्रृंगार या कांची, पूर्व के अंदर पुरी, जगन्नाथपुरी, और पश्चिम के अंदर द्वारका की स्थापना की थी। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी जो है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है उसी समय में वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है। और वैष्णव संप्रदाय की जो शुरुआत है, वैष्णव संप्रदाय के जो आरंभ है, या कह दी जाएगी वैष्णव संप्रदाय की जो नींव है, ये रखी गई थी दक्षिण भारत के अंदर। तो ये ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय की नींव जो है वो दक्षिण भारत के अंदर रखी गई। शंकराचार्य दक्षिण भारत से संबंधित है, तो ये इनकी नींव भी कहां से रखी गई? दक्षिण भारत से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय चल रहे हैं, तो एक बार पहले वापस फटाफट देख लीजिए। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की भक्ति आराधना की जाती है, भगवान विष्णु के सारे रूपों का भक्ति वगैरह की जाती है। उसके अलावा वैष्णव संप्रदाय की जो शुरुआत है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी यानी मध्यकाल के दौरान जब भक्ति आंदोलन चला था उस समय हुई थी। और भक्ति आंदोलन को चलाने वाले यानी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो शंकराचार्य थे। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी या फिर कांची, पूर्व के अंदर जगन्नाथपुरी और पश्चिम के अंदर द्वारका की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन का ही भाग क्या कहलाता है? वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव समुदाय। ये जो भक्ति आंदोलन था उसी का भाग कहलाता है। अब वैष्णव संप्रदाय, देखो वैष्णव संप्रदाय बन गया। अब वैष्णव संप्रदाय बनने पे अपने को एक और चीज बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वैष्णव संप्रदाय किसका विरोध करता था और किसका समर्थन करता था। ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि वैष्णव संप्रदाय जो है वो विरोध किसका करता है और समर्थन किसका करता है। ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, विरोध और समर्थन। वैष्णव संप्रदाय से पहले कौन सा संप्रदाय चल रहा था? तो शैव संप्रदाय चल रहा था। शैव संप्रदाय में जब कपालिक संप्रदाय आता है तो कपालिक संप्रदाय क्या कहता है कि सुरापान का देता है, पशु बलि देता है, नर बलि देता है। तो वैष्णव संप्रदाय इन सब का क्या करता है? विरोध करता है। ध्यान रखना, विरोध किसका कर रहा है? नर बलि, पशु बलि, सुरापान और कर्मकांड। ये इनका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और समर्थन किन चीजों का कर रहा है? ध्यान रखना, समर्थन कर रहा है ये संगीत का। संगीत का समर्थन कर रहा है। ठीक है, संगीत के साथ साथ में नृत्य का समर्थन कर रहा है, भजन का समर्थन कर रहा है, कीर्तन का समर्थन कर रहा है। संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन, मूर्ति पूजा, ये इन सब का क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। और विरोध किसका कर रहा है? नर बलि, पशु बलि, सुरापान, सुरापान नहीं शराब वगैरह पीना, और कर्म कांड यानी कि तांत्रिक क्रियाएं, इन सब का ये करता है विरोध। और संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने में यह इसका ये कर रहा है समर्थन। अब ये तो चीज हो गई वैष्णव धर्म के बारे में कि वैष्णव धर्म क्या है, कैसे है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और ये कहाँ से आया, ये किसका समर्थन करता है, किसका विरोध करता है। अब अपने लेते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लेते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग वैष्णव धर्म कहां से स्टार्ट होता है। राजस्थान में सबसे पहले इसके साक्ष्य कहां मिलते हैं? वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम साक्ष्य, क्योंकि अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ना है। राजस्थान में सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है इसका, ये देखते हैं। देखो, राजस्थान का एक गांव है जिसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक गांव है राजस्थान का, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। उस गांव का नाम है घोसुंडी गांव, और वो गांव पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये ध्यान रखना, घोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़। घोसुंडी गांव, चित्तौड़।
यहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है। ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर किसका है? तो ये मंदिर ध्यान रखना विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु मंदिर। यहाँ एक इस मंदिर के पीछे की तरफ में एक अभिलेख लगा हुआ है, यहाँ पे एक अभिलेख लगा हुआ है मंदिर में। इस अभिलेख में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी अभिलेख को कहा जाता है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर बात की जाए कि ये घोसुंडी शिलालेख कितना पुराना है, जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई कि ये घोसुंडी शिलालेख जो है वो कितना पुराना है, इसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये घोसुंडी शिलालेख जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से भी 2 शताब्दी पहले का है ये जो घोसुंडी शिलालेख है। ये घोसुंडी शिलालेख जो है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ये किस भाषा का है। तो अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो ध्यान रखना संस्कृत का है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पूछ ली जाए कि इसकी लिपि कौन सी है, तो लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये हो गई, दो चीजें हो गई कि सबसे पहले घोसुंडी शिलालेख है कहां पे, तो घोसुंडी शिलालेख जो है वो घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। दूसरी बात, कितना पुराना है, तो कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व पुराना है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। और लिपि कौन सी है? तो भाई इसमें जो लिपि दे रखी है वो है कौन सी? ब्राह्मी लिपि दे रखी है। और आगे पूछा जाए कि इस शिलालेख के अंदर हमें क्या वैष्णव संप्रदाय के बारे में पता चलता है? इस शिलालेख के अंदर हमें पता चलता है वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। तो ये किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, वैष्णव, या उसके अंदर लिखा हुआ है भागवत। या अपन इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, पंचरात्र। ये शब्द को मैं आगे बताऊंगा आपको कि पंचरात्र का अर्थ क्या है। इस संप्रदाय के बारे में वैष्णव, भागवत और पंचरात्र इससे संबंधित है, से संबंधित है ये शिलालेख, ठीक है। और क्या है घोसुंडी शिलालेख के अंदर? तो एक और बात है घोसुंडी शिलालेख के अंदर, वो भी बात आप एक बार लिख लीजिए, कहीं आपके कोई एग्जाम में काम आ सकती है। तो वो कौन सी बात है? ध्यान रखना, जो ये घोसुंडी शिलालेख है इसमें गजवंश का एक शासक था जिसका नाम था सर्वतात। उसने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, उसकी भी जानकारी इससे मिलती है। ये घोसुंडी शिलालेख से ध्यान रखना, गजवंश का, ये हिस्ट्री के अंदर अपन वापस पढ़ेंगे, गजवंश के शासक सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। यज्ञ कह दो या यज्ञ कह दो, यज्ञ की जानकारी। अभी क्वेश्चन पूछ ले कि ये भाई शिलालेख अभी प्रेजेंट में कहाँ रखा हुआ है, तो ध्यान रखना वर्तमान समय में जो ये शिलालेख है उदयपुर के एक संग्रहालय, उदयपुर के शासकीय संग्रहालय में रखा हुआ है। शासकीय संग्रहालय उदयपुर वर्तमान में, शासकीय संग्रहालय उदयपुर के अंदर रखा हुआ है। ये शिलालेख आपके रखा हुआ है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं। एक शब्द आपके यहाँ है पंचरात्र, इससे भी आपको ये भी बता देता हूं कि पंचरात्र होता क्या है, ठीक है। पंचरात्र शब्द भी वैष्णव धर्म से संबंध रखता है, वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है, पर इसका पूरा विवरण मैं आपको बता देता हूं कि पंचरात्र होता क्या है।
ठीक है, एक शब्द अपने आया था पंचरात्र। कई लोगों के लिए नया शब्द होगा, तो आज जान लीजिए इस शब्द के बारे में। पंचरात्र के अंदर 5 देवताओं या 5 व्यक्तियों की पूजा की जाती है। ये 5 व्यक्ति किस धर्म से संबंध रखते हैं? वैष्णव धर्म से। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो आता है खुद कृष्ण। तो कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है। दूसरा, कृष्ण का ही एक आगे जाके भाई, कृष्ण के भाई होते हैं जिनका नाम है बलराम, तो बलराम की पूजा की जाती है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कौन है? तो ध्यान रखना, प्रद्युम्न, कृष्ण का पोता, भगवान कृष्ण का पोता कौन? प्रद्युम्न। चौथा कौन है? चौथा है शाम, कृष्ण का पुत्र। और पांचवा व्यक्ति कौन है? पांचवा व्यक्ति है सकृष्ण, संकृष्ण या सकृष्ण कहते हैं। ये पांचों व्यक्ति जो है वो ध्यान रखना वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए पंचरात्र भी जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जब भक्ति आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष माने जाते हैं शंकराचार्य को। जब भक्ति आंदोलन चला तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित रहा और धीरे धीरे भक्ति आंदोलन जो है बढ़ना शुरू हुआ। तो ये वापस लेते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही अपन पढ़ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है भक्ति आंदोलन से, ध्यान रखना। तो भक्ति आंदोलन के जो आदि पुरुष है या भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करने वाले हैं, आदि पुरुष कह दो, कौन है? शंकराचार्य। आदि पुरुष कौन है? शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने भी भक्ति आंदोलन को कहां तक सीमित रखा? तो शंकराचार्य ने जो भक्ति आंदोलन को सीमित रखा वो रखा दक्षिण भारत तक। ठीक है, ये भी कहां तक रहे? दक्षिण भारत तक। बाद में इनके एक शिष्य हुए, बाद में इनके एक शिष्य हुए, तो शंकराचार्य के एक शिष्य हुए, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन यानी वैष्णव धर्म को स्टार्ट किया। और वैष्णव धर्म के उनको क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का उनको आदि पुरुष या वैष्णव संप्रदाय का व्यवस्थापक या वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। वो हुए कौन? उनका नाम तो ध्यान रखना, यमुनाचार्य। ठीक है, इनके एक शिष्य हुए, जिनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य हुए। इन यमुनाचार्य को भी क्या, इन यमुनाचार्य को क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म का संस्थापक या वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय चलाया और वैष्णव संप्रदाय का इनको संस्थापक कहा जाता है, यमुनाचार्य को। और इन्होंने भी भक्ति, जो वैष्णव भक्ति थी, इसको कहां तक सीमित रखा? दक्षिण भारत तक। फिर आगे चल के इनके और एक शिष्य हुए, यमुनाचार्य के एक और शिष्य हुए जिनको कहा जाता है रामानुज। इनके शिष्य हुए, उनको कहा जाता है रामानुज। ठीक है। अब जो रामानुज थे, इन्होंने भी रामानुज संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? रामानुज संप्रदाय। जब इन्होंने रामानुज संप्रदाय चलाया, और ये भी कहां तक सीमित रहे? तो ध्यान रखना, ये भी दक्षिण भारत तक सीमित रहे। दक्षिण भारत से आगे ये भी नहीं बढ़ पाए, ये भी दक्षिण भारत तक सीमित रहे। तो ध्यान रखना, 3 प्रमुख लोग कौन कौन से?
पहला आ जाता है शंकराचार्य, जो भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष माने जाते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे शंकराचार्य। इनकी भक्ति आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत तक सीमित रहा। फिर इनके एक शिष्य आए जिनका नाम था यमुनाचार्य, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इनका भी वैष्णव संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत तक सीमित था। फिर इनके शिष्य आए रामानुज, उन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की और इनका रामानुज संप्रदाय भी कहां तक सीमित रहा? दक्षिण भारत तक सीमित रहा। अब उत्तर भारत में कैसे आई भक्ति, या उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय कैसे आया? तो एक इनके रामानुज के एक शिष्य हुए। रामानुज के बहुत सारे शिष्यों ने हुए थे। प्रमुख शिष्य हुआ रामानुज का, ध्यान रखना, रामानंद। एक शिष्य हुआ रामानंद। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि भक्ति जन्मी दक्षिण में, उत्तर में लायो रामानंद। ये रामानंद के बारे में कहा जाता है। उत्तर के अंदर यानी उत्तरी भारत के अंदर जो है वो रामानंद लेकर आए किसको? वैष्णव संप्रदाय को उत्तर भारत में लेके आए। भक्ति का जन्म कहां हुआ है? दक्षिण में, पर उत्तर में कौन लेके आ रहा है? रामानंद लेके आ रहा है। तो वैष्णव संप्रदाय को उत्तर में कौन लेके आया? रामानंद लेके आया। अब वैष्णव संप्रदाय में ध्यान रखना, एक आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ जितने भी ब्राह्मण है उनका संप्रदाय आता है गौड़ीय संप्रदाय। ये गौड़ ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया था संप्रदाय, जिनको गौड़ीय संप्रदाय में कहा जाता है। एक निम्बार्क मुनि द्वारा चलाया गया था जिसके निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय। और एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, वल्लभाचार्य, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय चलाया था। ध्यान रखना, वल्लभाचार्य जो थे जिन्होंने वल्लभाचार्य, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय चलाया। भगवान कृष्ण के लिए इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसको वल्लभ वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के अंदर ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। शंकराचार्य पढ़ना है, शंकराचार्य के बाद यमुनाचार्य पढ़ना है, यमुनाचार्य के बाद रामानुज पढ़ना है, रामानुज के बाद रामानंद पढ़ना है, रामानंद के बाद गौड़ी संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, फिर निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, और फिर वल्लभाचार्य के बारे में। यानी 4 लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से। पहला है वल्लभ संप्रदाय, फिर निम्बार्क संप्रदाय, फिर गौड़ी संप्रदाय, और चौथे के अंदर ये सारे आ जाते हैं जिनका नाम है वैष्णव संप्रदाय। कोई जिसको रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और किसी को भक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह ओवन थॉट स्टडी पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कल आगे भक्ति आंदोलन को लेंगे।